अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो रहा है इस वक्त डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म पे जिनको मैनेज कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से, ये एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इस वक्त चल रहा है जिसका बैच 8 हो रहा है। तो हमारी कोशिश होगी कि हर वीक जो भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में पढ़ाया जाए उसका खुलासा, उसकी समरी जो है वो इस वीडियोस के अंदर स्मार्ट टेक एक्सपर्ट के पैनल से आपके लिए नशर की जाए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें और उनका नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सकें। दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो डॉक्टर यासिर रशीद साहब हैं, वो ये इस वक्त उसको करवा रहे हैं और बैच 8 है। ये उन्होंने पीएचडी की हुई है इन मार्केटिंग। इनकी जो एजुकेशन है वो पीएचडी है इन मार्केटिंग और बहुत ही वास्ट किस्म का एक्सपीरियंस डॉक्टर यासिर रशीद साहब का मौजूद है। और फर्स्ट उसमें डॉक्टर साहब ने अपना तारुफ करवाया है इस कोर्स में। इसके बाद 6 डिफरेंट स्टेप्स में ये ट्रेनिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग की वो कंसिस्ट करती है कि 6 डिफरेंट स्टेप्स पे होगी। हम इन 6 स्टेप्स को देखेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि बेस बनानी, किसी भी चीज़ की, किसी भी बिल्डिंग की बेस बनाई जाए, मजबूत होगी बेस तो बिल्डिंग मजबूत होगी। इसी तरीके से इस कोर्स के लिए सबसे पहले बेस बनाई जाएगी कि उसमें देखा जाएगा कि जी मार्केटिंग क्या है, उसके अलावा जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, इसके अलावा देखा जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ये तीनों चीज़ें डिस्कस होंगी तो इसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जी के आपकी की बेस किस तरीके की बनेगी। सेकंड स्टेप में देखेंगे कि जी माइंड सेट करना है कि मार्केटिंग, आप एक नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं तो एक माइंड सेट होना चाहिए, जहन होना चाहिए आपका कि जी आप किस तरीके से करेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपने सोचना है कि डिजिटल मार्केटिंग की तरह ही सोचना है, ना कि भाई नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह सोच रहे हैं आपकी और आप करना डिजिटल मार्केटिंग चाह रहे हो। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज को यूज़ करना, उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स आते हैं, ऐसी टूल्स आते हैं कि जो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह। इसी तरीके से आपने प्रोजेक्ट्स डिजिटल मार्केटिंग के मैनेज करने हैं और क्लाइंट्स को मैनेज करना, मतलब वो कैसे मैनेज करना है ये आप अपने जहन में बैठा लें, अपने आप को क्लियर कर लें। तीसरे स्टेप में ये सिखाएंगे जी कि आप प्रोजेक्ट्स को हाउ टू एक्वायर, किस तरह आप प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप उन प्रोजेक्ट्स को लेके फिर उनको विन कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जब क्लाइंट के साथ अगर आपकी निगोशिएशन होती है तो आप वो निगोशिएशन किस लेवल पे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके साथ बेहतरीन किस्म की निगोशिएशन हो सकती है। तो ये तीसरे स्टेप के अंदर हम इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सीखेंगे। इसी तरीके से चौथा स्टेप है, उसमें डिजिटल स्किल्स होंगी जिनके थ्रू आप मार्केटिंग करेंगे। वो डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग के फोरम्स के मुतालिक होगी, सोशल मीडिया के टूल्स हैं जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके मुतालिक इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सिखाया जाएगा। ब्लॉग्स के मुतालिक आपको बताया गया इनकी ब्लॉग्स की इंपॉर्टेंस और किसको किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है और किस तरह यूजफुल हो सकता है ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए। इसी तरीके से जो सेल्स लीड्स के मुतलिक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं, उनके ऊपर पोस्टिंग किस तरह करनी है, किस वक्त करनी है, कौन सा वक्त ऐसा है, कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा आपको रीच दे सकते हैं। इसी तरीके से गूगल के मुतलिक के बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स की स्किल्स के मुतलिक भी इस डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, इन टूल्स को भी गूगल के। इसी तरीके से पांचवें स्टेप में क्या किया जाएगा, कुछ एडवांस स्किल्स हैं। आपको ये भी बताया जाएगा कि ई कॉमर्स का स्टोर किस तरीके से आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कि कोई डिजिटल मार्केटिंग का प्लान आप किस तरीके से बना सकते हैं, नेटिव एडवर्टाइजमेंट्स किस तरीके से आप कर सकते हैं, ईमेल की मार्केटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। और इन तमाम की बेसिस पे अगर आपके पास कुछ डाटा आ जाता है, वो डाटा एनालिटिक्स किस तरीके से लगा सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप उस डाटे के हवाले से अगर उसी कंपेन को या उस जैसी किसी और कंपेन को दोबारा चलाना चाह रहे हों तो आप वो गलतियां जो आप प्रीवियसली ना की हों आपने, उनको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
लास्ट स्टेप में डिजिटल मार्केटिंग तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन इसके साथ उसकी उसकी थ्योरी डिजिटल मार्केटिंग की और ट्रेडिशनल मार्केटिंग की थ्योरी जो स्टैंडर्ड मार्केटिंग चल रही है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अगर किसी को भी आप अपने बारे में बताते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, वो कहेंगे ठीक है जी डिजिटल मार्केटिंग तो आप करते हैं, लेकिन आप ये बताइए मार्केटिंग क्या होती है। तो इसके नॉर्मल मार्केटिंग जो है उसके मुतालिक भी 6 स्टेप में जो है ना आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हम शुरू करते हैं जी फर्स्ट स्टेप से कि फर्स्ट स्टेप क्या है। तो इसमें सर डॉक्टर यासिर रशीद साहब ने बताया कि जी हमने डॉक्टर व्हाट इज़ मार्केटिंग सीखी। उन्होंने 2 एग्जांपल्स दी, एक इंश्योरेंस कंपनी दी है, सेल्स गर्ल कॉल करती है और वो इंफॉर्मेशन लेती है और साथ में कोई पैकेज अनाउंस करती है सिटीजन्स को। और दूसरी एग्जांपल दी कि एक शॉपिंग मॉल में एक सेल्स बॉय खड़ा हुआ है और वो अब ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा रहा है कि जी ये चीज़ जो है 10 रुपए की ले लें, 15 रुपए की ले लें, 15 रुपए की ले लें। तो क्या ये दोनों जो लोग हैं वो सेल्स गर्ल जो कि इंश्योरेंस कंपनी से कॉल कर रही है, या ये जो शॉपिंग मॉल में सेल्स पर्सन खड़ा हुआ है ये दोनों मार्केटिंग कर रहे हैं? यस, ये दोनों ही मार्केटिंग कर रहे हैं। इनका चैनल डिफरेंट है, वो डिजिटल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और ये फिजिकल मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रोसेस क्या है, मार्केटिंग का जो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले क्रिएट करना है कोई भी जो प्रोडक्ट है क्रिएट करनी है या कोई सर्विस क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद उस प्रोडक्ट सर्विस को कम्युनिकेट करना है आपने कि क्या चैनल होना चाहिए, वर्बल होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, सोशल मीडिया होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। वो फिर प्रोडक्ट या वो चीज़ जो है वो सर्विस जो है वो डिलीवर कैसे होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो एक्सचेंज कैसे होगी। एक्सचेंज का मतलब है कि वो उसका बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा आपको या उन यूजर्स को, कस्टमर्स को। और आखिर में आ जाएगा आपके पास ऑफरिंग्स का, कि डिफरेंट किस्म के आप डिस्काउंट्स, ऑफर्स और पैकेजेस और इस किस्म की चीज़ें आप उसमें अनाउंस कर सकते हैं। 7 डिफरेंट इराज जो है वो इस मार्केटिंग की एवोल्यूशन में इस वक्त मौजूद हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि जिस वक्त करेंसीज नहीं थी फिजिकल नोट्स की शक्ल में या सिक्कों की शक्ल में, तो उस वक्त बार्टर सिस्टम चलता था, लेन देन होता था। एक अगर गंदम बोता था तो दूसरा चावल के साथ वाटर सिस्टम, या अगर फिजिकल फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल्स के साथ वो वाटर सिस्टम चलता था। फिर 1860 से लेके 1910 तक प्रोडक्शन का एरिया आया, लोगों ने फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दी। फिजिकल जो आयरन की प्रोडक्ट्स हैं या डिफरेंट ऐसी चीज प्रोडक्ट्स जो कि नॉर्मल हर बंदा नहीं बना सकता, उनके लिए स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रीज लगना शुरू होगी। कपड़े कपड़े वगैरह की फैक्ट्रीज लगना शुरू होगी, या इवन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अगर दूसरे मुल्कों में, दूसरे एरियाज में भेजना है, उनको स्टोर करके उनको भेजना, इस किस्म का काम शुरू हो गया। इससे नेक्स्ट एरा जो है ना वो सेल्स का एरा है कि चले वो फैक्ट्रीज तो लग गई, लेकिन उन फैक्ट्रीज के एरिया में से जो प्रोडक्शन आ रही है उनको किस तरीके से आगे डिलीवर किया जाए। तो सेल्स पर्सन का कॉन्सेप्ट आया कि फैक्ट्रीज अपनी जगह होंगी, वहां से सेल्स से प्रोडक्ट उठाएंगे वो और वहां डिलीवर कर देंगे। इसके बाद सेल्स आ गए। अब वो सेल्स पर्सन के साथ साथ ये होगा कि उस प्रोडक्ट की पहले मार्केटिंग होगी तो फिर उसके बाद वो सेल्स पर्सन जाएंगे, वरना तो वो सारा दिन फिरते रहेंगे। तो मार्केटिंग का एरा आ गया 1940 से 1950 तक। इसमें मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग का प्रोसेसेस और इस किस्म के लोग होंगे, और मार्केटिंग के जो पर्सनल्स हैं वो मार्केटिंग फिजिकल करने लग गए। इसी तरीके से 1960 से लेके 1990 तक का जो आया वो फिर बाकायदा मार्केटिंग को एक ब्रांड का शक्ल नाम दे दिया गया, एक कंपनी की एक पूरी फील्ड का नाम दे दिया गया। उसमें डिफरेंट किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं जो फैक्ट्रीज में बन रही थी उनको एक ब्रांड डेवलपमेंट के नाम से उनको ब्रोशर्स और उनको पंफलेट के जरिए फिर दिया गया। ये वो इरा था। इसके बाद एक इरा आ गया जी के फैक्ट्रीज अपनी जगह काम करनी है, सेल्स की टीम अपनी जगह काम कर रही है, अकाउंट्स अपना डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, और कंपनीज के ब्रांड्स के अलावा बाकी और एचआर और इस किस्म की चीज़ें बहुत सारी अलग अलग काम कर रही थी। तो ये इरा 1990 से लेके 2000 का जो इरा है इसमें ये एक डिपार्टमेंट्स के सारे जो है ना ये उसमें आ गए और इकट्ठी मार्केटिंग अगर इकट्ठी अपना काम शुरू कर दिया। इसके बाद जो इस वक्त का आज का एरा है इसमें ये डिजिटल मार्केटिंग एरा जिसमें हम आज मौजूद हैं, इसमें सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, इसमें डिजिटल जो इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं और इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ करते हुए, टीवी को यूज़ करते हुए हम मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के ब्रांडिंग कर रहे हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये 7 एराज डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसमें ये डिटेल से डिस्कस हुए हैं डॉक्टर यासिर साहब ने। इसी तरीके से इसी इसी प्रोसेस में देखें तो एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन, क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स, मेकिंग कंपनी वाइड एफर्ट्स,
क्रिएटिंग कस्टमर रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज। इसी ये प्रोसेस में हमने ये चीज़ें भी की। इससे आगे देखेंगे जी कि तारुफ दाया जी व्हाट इज डिजिटल मीडिया, कि हम डिजिटल मीडिया क्या चीज़ है। तो इसमें सर ने 3 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन ये था कि एक यूट्यूब का चैनल किसी ने बनाया, उसके ऊपर एक कपड़ों का की कंपनी है खोल ली और इश्तहार देने शुरू कर दिए कि मैं इस किस्म के कपड़े सीता हूँ या सिलवा के आपको दे सकता हूँ, ये मेरे डिज़ाइन है, ये मेरी ब्रांड्स हैं। ये एक क्वेश्चन था। दूसरा यह था कि मोबाइल एसएमएस सर्विस शुरू कर दी कि मैं एसी की रिपेयरिंग कर रहे हैं जी हम, अगर आपके पास ख़राब एसी मौजूद है, नया एसी लगवाना चाह रहे हैं या कूलिंग का सिस्टम आप अपने ऑफिस में घर में करना चाह रहे हैं और एसएमएस के थ्रू वो मार्केटिंग कर रहे हैं। तीसरा था जी कि फेसबुक के ऊपर एक यूनिवर्सिटी आप अपना ऐड दे देती है एडमिशन का, कि ये हमारी यूनिवर्सिटी है, उसमें ये पैकेजेस हैं, ये वो है कोर्सेज हैं, डिग्रीज हैं, हम इनका एडमिशन ओपन कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन करें में। तो ये 3 क्वेश्चन सर ने किए। तो क्या ये तीनों मार्केटिंग कर रहे हैं? यस, तीनों मार्केटिंग कर रहे हैं। एक ने यूट्यूब चैनल खोल लिया, एक ने डिजिटल मीडिया जो मोबाइल का है वो खोल लिया, या फेसबुक का सोशल मीडिया को देखते हुए वो चैनल पेज बना लिया। तीनों ही इस वक्त मार्केटिंग कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हैं ये। अच्छा, इस डिजिटल मार्केटिंग के फीचर्स क्या हैं, सर ने ये बड़ी डिटेल से इसमें डिस्कस किया अपने इस कोर्स के अंदर, कि मैस किस्म का जो रीच है वो आप तक पहुंच सकती है। आपने इश्तहार बनाया और आपने लोड कर दिया, वो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक वो पहुंच जाएगा। इंटरेक्टिविटी बहुत आसान होगी। अगर किसी के पास अचानक इश्तहार सामने आ जाता है, आपका ऐड सामने आ जाता है, तो वो उसी वक्त वहीं पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके आपसे बड़े अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। उसको फिजिकली तौर पर ना उसको ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप वो आपकी प्रोडक्ट के मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसी तरीके से सोशल नेटवर्किंग बहुत आसान हो गई है कि एक बंदा बैठा हुआ अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है और हज़ारों लोग उसको सुन रहे हैं और वो उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट्स उनको अच्छी लगती है तो वो वहाँ से परचेज कर लेते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग जो है ना वो भी इंक्रीज होती है इस डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए ही। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के जो मीडियाज़ हैं वो कुछ बताए हैं सर ने। वो क्या है जी, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, टम्बलर और इस किस्म के जो ब्लॉग्स वगैरह वो है। इसी तरीके से आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बना सकते हैं। किसी का कोई ब्रांड है, किसी को कंपनी है, छोटी सी वेबसाइट बनाएं, वर्डप्रेस में बनाएं और वो आप उसको चलाएं। ये भी एक मीडिया है। ईमेल्स का मीडिया भी मौजूद है इस वक्त के, ईमेल भी कर सकते हैं। एसएमएस का मीडिया भी मौजूद है। टेलीविज़न का मीडिया मौजूद है। वेबसाइट्स के साथ साथ ब्लॉग का मीडिया भी मौजूद है कि बहुत सारे टेक्स्ट के हवाले से चीज़ें होती हैं और ब्लॉग के हवाले से होती हैं कि वो आपको विदाउट एनी प्रोग्रामिंग आप blogger.com पे जाएं और वहाँ आगे जाके आप अपना ब्लॉग बना लें। तो ये भी एक ट्रेंड मौजूद है इस वक्त डिजिटल मीडिया के हवाले से। अच्छा, आप देखेंगे कि अगर आपने डिजिटल मीडिया का कोर्स कर भी दिया मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, तो क्या जॉब किस किस्म की जॉब्स होंगी। तो सर ने यहाँ 2 एग्जांपल्स दी हैं। 2 भाई थे, एक का नाम नदीम, एक का दूसरे का नाम अजलान। जो नदीम भाई था वो मैनुअल काम करता था, 9 to 5 सुबह उठता था, फिर वो तैयार होता था, नाश्ता करके वो ऑफिस चला जाता था टाइम पे, ट्रांसपोर्ट वो करता था और ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता था। मार्केट्स में शॉप्स में फिरता था और वो सारा दिन करके शाम को वो अपने घर वापस लौट आता था और 1 महीने के बाद उसको सैलरी मिल जाती थी। दूसरा जो था वो अजलान था। वो क्या करता था जी, वो आराम से देर से भी उठता था और घर बैठकर घर में ही रहते हुए आराम भी करना उसने, और वो डिजिटल मार्केटिंग करता था और वो भी पैसे कमा लेता था। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के 2 उन्होंने एग्जांपल भी दिए हैं। इसी तरीके से एक्टिविटीज़ क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, कि आप किस क्या एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करेंगे कि आप वो कर सकते हैं ये। तो इसमें आप पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया की मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल एंड एसएमएस की मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप मार्केटिंग कर सकते हैं, मोबाइल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक टर्म है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। और इस सबसे लास्ट में है कि मार्केटिंग रिसर्च भी की जा सकती है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपसे अडॉप्ट करती हैं कि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें रिसर्च करके दें। तो आप जो सोशल मीडिया या बाकी जो भी मीडियाज़ हैं उनके ऊपर मार्केटिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त आपकी इस प्रोडक्ट का ये स्कोप है, इस वक्त जो है मीडिया ये कह रहा है और सिटीजन्स जो हैं, पब्लिक जो है ना, वो इस चीज़ की डिमांड कर रही है। अच्छा, हमने देखा कि पावर ऑफ डिजिटल मीडिया क्या है जी, क्या पावर है। मिसाल के तौर पे सर ने इसको डिटेल से किया है कि जी एक मैनेजर है वो रिसर्च करता है, एक न्यू रेस्टोरेंट वो ओपन किया उसने, और उसने अपने एम्प्लॉय को कहा कि ये फूड का एक आइटम मैं दे रहा हूँ, तो क्या इसको लोग लाइक करेंगे, प्राइस भी उसकी अच्छी है। तो वो जो फ्रेंड का है वो देखेगा जी, वो बताएगा कि ये क्या इसका स्कोप मौजूद है या नहीं है, आप ये चेक करके बताएं।
जो दोस्त है उसका, उस मालिक का या मैनेजर का, वो या तो फिजिकली जाके डिफरेंट जो रेस्टोरेंट्स के इंडस्ट्रीज हैं उनमें जाके वो चेक करेगा, बताएगा फ़ोन पे, या फिजिकली कॉल करेगा इसी तरीके से, या फिर वो फिजिकल मार्केटिंग उसमें जो मार्केट्स हैं उस प्रोडक्ट की या उन रेस्टोरेंट्स की, उनकी में जाके वो फिजिकली तौर पे ये काम कर सकेगा। स्कोप सर ने इसमें डिफाइन किया है जी कि 3.7 बिलियन यूज़र्स हैं इस वक्त सोशल मीडिया के, जिसमें मोबाइल यूज़र्स जो है वो 4.9 बिलियन मोबाइल के यूज़र्स हैं। और इसी तरीके से सर ने इसमें बड़ी डिटेल से डिजिटल इक्विपमेंट्स के हवाले से एक पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, कंटेंट वैरायटी, सेल्स कन्वर्जन और कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर सर ने बड़ी डिटेल से इसमें कोर्स में डिस्कस किया है। अच्छा, फ्रीलांसिंग की फिर सर ने एक डेफिनेशन बयान किया है कि अ पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेल्स हिज सर्विस ऑन द इंटरनेट फॉर इनकम। कोई भी बंदा वो खुद से अपने आप को मुलाजिम बनाकर और कुछ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज जो भी हैं वो इंटरनेट के थ्रू सेल्स आउट करे, किस मकसद के लिए कि वो कुछ इनकम कमा सके। वो चाहे प्रोडक्ट्स उसकी अपनी हों, चाहे वो प्रोडक्ट किसी और की हों, और वो सेल्स कर रहा हो ऑनलाइन, पहले वो खुद करेगा, उसके बाद वो आगे मजीद और फ्रीलांसर्स को भी कर सकता है। ज़ाहिर बात है हर बंदा हर चीज़ काम नहीं कर सकता। एक बंदा अगर वेबसाइट्स को चला सकता है तो दूसरा सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हो सकता है, तीसरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो सकता है, चौथा मार्केटिंग का हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का। तो फ्रीलांसर्स जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। तो हर एक का फ्रीलांसिंग का अलग एक शोबा होता है, वो हर एक काम सारे काम एक बंदा नहीं करता। इसके फ्रीलांसिंग के सर ने कहा कि बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स हैं कि नो बाउंड्रीज, आप घर बैठे में कोई बाउंड्री नहीं है। आप पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हैं, एशिया में करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक किसी कंट्री में करना चाह रहे हैं, अरब में करना चाह रहे हैं आप, तो कोई ऐसा वो बाउंड्री नहीं है आपको कि आप नहीं कर सकते वहाँ पे। इसी तरीके से आपका टाइम है, ओन टाइम है, कि आप वो टाइम सुबह को करें, दोपहर को करें, शाम को करें, उस कंट्री के मुताबिक करें, जिस तरीके से भी कर सकते हैं आप काम। इसी तरीके से कीमत भी उसकी अपनी मर्जी की है कि वो अपना ब्रांड, अपनी सर्विसेज को इतना इन्हांस कर लेता है कि अपनी मर्जी की कीमत भी ले सकता है। इनिशियली तौर पे उसको लो प्राइस पे जाना पड़ता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसको हाई कर लेता है। तो उस अपनी मर्जी की प्राइस पे वो प्रोडक्ट्स या वो सर्विसेज सेल कर सकता है। फ्रीलांसिंग में फुल कंट्रोल होता है, आपकी मर्जी होती है, आप एक प्रोडक्ट पे काम करें, 10 प्रोडक्ट पे काम करें, 10 से शुरू किया आप उसको बाद में किसी और सर्विसेज में ले जाएं, किस तरीके से ले जाएं, लेकिन मिलती जुलती सर्विस होनी चाहिए। कंट्रोल आपके पास फुल है, प्राइस के हवाले से, टाइम के हवाले से और बाकी इस किस्म के हवाले से। फ्रीलांसिंग का एक बड़ा डिटेल कोर्स डिजी स्किल्स वालों का जो बेसिक है, जो हिशाम सरवर साहब करवाते हैं, वो आपको करना चाहिए। उसमें ये फ्रीलांसिंग की बड़ी डिटेल से डिस्कशन होती है और उसमें प्रोजेक्ट्स किसे एक्वायर किए जाते हैं और किस तरीके से विन किए जाते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का प्रोफाइल्स कि किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वो फ्रीलांसिंग कोर्स में डिस्कस हुए हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग के कोर्स में जो जॉब्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो कुछ किस किस्म की हो सकती हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं, ये जॉब बहुत सारी मौजूद हैं। ब्लॉग क्रिएशंस की जॉब कर सकते हैं आप, मौजूद बहुत सारे लोग हैं वो ब्लॉग्स क्रिएट करवाते हैं। उसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो कि आपने सीखी होती हैं, हर बंदा नहीं सीखना चाह रहा होता। वो जस्ट सिंपल ब्लॉग क्रिएट करवाना चाह रहा होता तो आप ब्लॉग क्रिएट करें, उसमें टैग्स लगाएं, उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करें, उसके थीम को सिलेक्ट करें और बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद उनको दे दें। ये आपके जॉब क्रिएट हो सकती है। अगर आप राइटर्स अच्छे हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, या जो जिस लैंग्वेज में भी आप करना चाह रहे हैं वो उस लैंग्वेज के ऊपर आपके पास अबूर है, तो आप एज ए कंटेंट राइटर के तौर पे आप आ सकते हैं। इसी तरीके से कम्युनिटी मैनेजमेंट के हवाले से भी एक बहुत अच्छी फील्ड है कि कम्युनिटी को मैनेज करना, लोगों से कम्युनिकेशन करना, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स और उन सर्विसेज के हवाले से बताना, और ये गैदरिंग, ये भी एक चीज़ मौजूद है। एडवर्टाइजिंग किस डिज़ाइन की होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, किस उसका पॉइंट क्या होना चाहिए, उसकी टाइप क्या होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, वो टेक्स्ट में हो, ऑडियो हो, इमेज में हो, ये एडवर्टाइजिंग किस में आ जाता है। अच्छा, इसमें पाँचवें पे आ जाता है ऑनलाइन सेलिंग। आप बाकी चीज़ें नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं, आप उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन कैंपेन चला सकते हैं। डिफरेंट ये पॉलिटिकल्स या डिफरेंट किस्म के जो एजुकेशन के हवाले से होते हैं, एनजीओज भी चलाती हैं कैंपेन्स, और आपकी अवेयरनेस की बहुत सारी कैंपेन्स चलती हैं, आप उन कैंपेन्स के ऊपर काम कर सकते हैं, वो एक अलग फील्ड है। तो ये इस किस्म की जॉब्स भी फ्रीलांसर्स के लिए मौजूद है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की वो स्किल्स जो कि नॉन टेक्निकल लोग
ले सकते हैं। उनके उनको कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखें, कोई हार्डवेयर का, कोई नेटवर्क का सिस्टम सीखें, नहीं। वे नॉन टेक्निकल लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी स्किल्स हैं, कम्युनिटी मैनेजमेंट की स्किल्स है, इसके लिए आपकी वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपने किस तरीके से मैनेज वो चीज़ें कम्युनिकेट करनी है। पोस्टिंग स्किल्स, पोस्टिंग स्किल्स के हवाले से होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग, एक्विजिशंस के हवाले से, सेल्स आप कैसे ले सकते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर सकते हैं हम, क्लाइंट के साथ डील कैसे करनी है, ऐड कैसे क्रिएट करने हैं, और ब्लॉग कैसे क्रिएट, ये वो नॉन टेक्निकल पीपल्स के लिए स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की, जो जिनको ये टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो टूल्स यूज़ हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग में वो कौन से हैं? फेसबुक है सबसे ज़्यादा, उसमें फेसबुक में इनसाइट्स का जो टूल है उसमें डिफरेंट किस्म के आप लाइक्स को दे सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट पे आपके ज़्यादा लाइक्स हैं, किस किस्म के लाइक्स ज़्यादा हैं, कमेंट्स किस किस्म के आते हैं। डेमोग्राफिक का एक बहुत बड़ा एक पैनल मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं किस एरिया से आपको ज़्यादा विजिट हो रहे हैं। पोस्ट रीच आप देख सकते हैं, कहाँ से ऑर्गेनिक पेड, कहाँ से आपके पोस्ट रीच आ रही है, किस टाइम में आ रही है, किस एरिया से आ रही है। इसी तरीके से टाइम, रीच टाइम के ऊपर आप बहुत बड़े एनालिटिक्स लगा सकते हैं और ये एक टूल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वेबसाइट है जिसमें टेक्निकल प्रोफेशनल्स जो है ना उनकी प्रोफाइल्स मौजूद होती हैं, तो इसके ऊपर भी आप इस यूज़ को टूल को भी यूज़ कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। इंस्टाग्राम एक फेसबुक की तरफ से एक टूल आया है, मोबाइल एप्लीकेशन है ये मोस्टली पिक्चर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, और आप पिक्चर अपलोड करें, अपना टेक्स्ट लिखें और हैशटैग लगाएं और लोड कर दें। इसको सेलिब्रिटीज़ और डिफरेंट किस्म के जो मीडिया के लोग हैं वो इसको मोस्टली यूज़ करते हैं, उसमें पिक्चर होती है और शॉर्ट वीडियो होती है। ट्विटर जो है वो उसको भी आप एज ए डिजिटल मार्केटिंग टूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर आमतौर पे पॉलिटिकल लीडर्स या हाई लेवल के जो सेलिब्रिटीज़ और मीडिया के लोग वो करते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड वर्ड्स के साथ आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं अलॉन्ग विद पिक्चर वीडियो। और एक यूट्यूब स्टूडियो का भी टूल है, जो यूट्यूब के अंदर ही ये चीज़ मौजूद है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। गूगल एडवर्ड्स, जिसपे गूगल के ऐड आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल एडसेंस को भी यूज़ किया जा सकता है। blogger.com पे ब्लॉग क्रिएट करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक सर ने कॉन्सेप्ट दिया टैबुला के नाम से, ये नेटिव एडवर्टाइजिंग का एक वो है टूल, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेल चिम्प के नाम से एक ईमेल की मार्केटिंग है, इस टूल को भी आप डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के नाम से के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सर ने डिफरेंट जो टर्म्स यूज़ होती हैं, जर्गन्स जिसे कहते हैं, पॉपुलर डिजिटल मार्केटिंग जर्गन्स कौन से यूज़ होते हैं हम यूज़ करेंगे, कि वो एक कन्वर्जन रेट है जी, कॉल टू एक्शन का बट वो है बटन, वो उसको किस तरीके से वो कैसे कर सकते हैं आप, इंगेजमेंट रेट आप कैसे स्टैटिस्टिक्स चेक कर सकते हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं। ये आम सर वर्ड यूज़ करेंगे इस कोर्स के अंदर, और नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इम्प्रेशंस क्या है, रीच, मेमी, वायरल, और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं इस वक्त मौजूद के, जिनके लाखों या करोड़ों के हिसाब से लाइक्स होती हैं, फॉलोअर्स होते हैं, तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। एनालिटिक्स का आपको मैंने बताया, सोशल फेसबुक के जिस तरह इनसाइट है या गूगल एनालिटिक्स है वो यूज़ होता है। हिस्टोरिकल डाटा आपका यूज़ होता है। कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस टर्म्स के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, टॉप लेवल के आप कीवर्ड यूज़ करें जी, जो जिनकी रैंकिंग हाई हो और वो इस किस्म के और सर्चिंग कैपेबिलिटीज़ उसकी अच्छी हो। अच्छा, आप अपने जो एड्स हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के जो प्रोसेसेस हैं उनके उसके ऊपर एसईओ ज़रूर लगाएं जी, वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। इसी तरीके से सेंटिमेंट्स आप चेक करें जी, कि आपकी वीडियो या आपकी इमेज टेक्स्ट ऐड के ऊपर किस किस्म के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, लवली, किस किस्म के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये वो टर्म्स हैं 12 जो कि आम तौर पे डिजिटल मार्केटर्स जो है ना वो यूज़ करते हैं। अच्छा, सर ने इसी तरीके से बताया कि नेगोशिएटिंग आप क्लाइंट से किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले डू योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें। आपको पता होना चाहिए कि जी मेरे मेरे जो सर्विस है, मेरी प्रोडक्ट्स है, उसकी खामियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, अगर कोई एक्शन वो करेंगे तो मैं किस किस्म का एक्शन ला सकता हूँ, तमाम FAQs, तमाम डिटेल वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। इस तरीके से कोशिश करें कि जो आपने नेगोशिएशन करनी है वो ईमेल के थ्रू ना हो, क्योंकि ईमेल के थ्रू जब आप लिख रहे होते हैं तो मे भी वो जो नेक्स्ट
क्लाइंट है उसको उस जो अंडरस्टैंडिंग है, जो राइट अप्स है आपका, उससे उस तरीके से आप वो समझ ना सके। तो नेगोशिएशन करते हुए स्पेशली आप ईमेल्स अवॉइड करें, लेकिन साथ उसके आप वीडियो चैट करें, फेस टू फेस करें। उसी वक्त आप उनको ब्रीफ कर रहे होंगे, वो क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप आंसर दे रहे होंगे, और कन्फ्यूजन्स जो है ना वो क्रिएट नहीं होंगी उसी वक्त। इसी तरीके से जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आप क्वेश्चन जरूर करें, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करें। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिलना है, इस प्रोजेक्ट का जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आपके पास रेडी हों, आप वो वन बाय वन करके क्वेश्चन पूछें। इससे जो क्लाइंट है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि जी ये बार बार मुझसे सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब है ये मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर बड़े डिटेल से काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, इस फील्ड के ये एक्सपर्ट हैं। अगर आप उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, आपने खामोशी वो प्रोजेक्ट लेकर उस पर काम करना शुरू कर दिया, कोई क्वेश्चंस नहीं किए समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो कहेंगे जी कि ये उस तरीके से मेच्योर नहीं है। इसी तरीके से इनिशियल लेवल पे ही आप स्कोप जो डिफाइन कर लें अपने प्रोजेक्ट का, और इसी तरीके से प्राइस के नेगोशिएशन भी बिल्कुल शुरू में ले लें। और सातवां पॉइंट पे बी ऑप्टिमिस्टिक के हिम्मत ना हारें और उस पर काम करते रहें। अगर इनिशियली तौर पे प्रोजेक्ट बहुत डिटेल से मिलता है, देर से मिलता है, और वो प्रोजेक्ट आप सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे और टाइम बहुत हो गया, आपको पेनल्टी भी लग गई, आपको उस तरीके से वहाँ से पैसे भी नहीं मिले, तो नहीं, कोई बात नहीं, पहला प्रोजेक्ट है, फिर दूसरा है, तीसरा, इस तरीके से हिम्मत ना हारें। इसी तरीके से बी रेडी टू वॉक, के वॉक जरूर करें। ये आपको रिलैक्स रखने के लिए सर ने बड़ी डिटेल से इस पे डिस्कस किया है। अच्छा, इसके बाद सर ने एक डिटेल किया जी प्रोजेक्ट्स को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, ये किस तरीके से कर सकते हैं। आप रिसर्च करें, स्ट्रेटजी बनाएं अपनी, अपना प्लान जो है ना वो राइट अप जरूर करें। वो लोग कहते हैं जी मैंने जेने बना लिया प्लान, नहीं, सर ने बड़ी डिटेल से इस पर डिस्कस किया है कि रिटन प्लान जरूर होना चाहिए, फीडबैक जरूर आपके पास होना चाहिए, और हकीकत पे मबनी होना चाहिए। आप बहुत थोड़ी 10-15% आपको चीज़ आती हो और आप कहें जी नहीं मुझे 100% आती है, इस तरीके से नहीं। जो चीज़ आती है उसको बड़े अच्छे तरीके से आप पेश करें, टाइम पे काम करें और काम करें, ठीक है। प्रोजेक्ट की डिटेल होनी चाहिए आपके पास, शेड्यूल आप बना लें। इसी तरीके से लास्ट में सर ने कहा कि जी काम के साथ वेकेशंस भी आप, स्पेशली मरी, नारायण का गान, स्कर्दो, गिलगित, और जो भी आपको एरिया पसंद हो, आप उन एरियाज में वेकेशंस पे जाएं, अपने आप को रिलैक्स भी करें, हर वक्त काम के हवाले से नहीं करें, लेकिन वो शेड्यूल के मुताबिक। इसी तरीके से प्रोजेक्ट की सिलेक्शन सर ने कहा कि किस तरीके से होगी। सर ने रिस्क और मनी को कहा कि ये दोनों साथ चलती हैं, रिस्क होगा तो मनी होगी, रिस्क जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा मनी आपको मिलेगी, इनकम सबसे ज़्यादा होगी। मनी इज़ नॉट दी ओनली इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये भी सर ने कहा कि जी पैसे भी ज़रूरी नहीं होते हैं कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसे ही मिलें आपको, आपको आपकी स्पेशलिटी, आपके प्रोजेक्ट्स उस तरीके से। अच्छा, इसमें 7 स्टेप सर ने किए हैं कि आपको सबसे पहले जब सिलेक्शन आप कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स की, तो उससे पहले आपने ये 7 पहले सिलेक्ट करने हैं। नंबर 1, आपने रिक्वायर्ड रेट, आपका मिनिमम वेज क्या होना चाहिए, कोई भी रेट आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने पास कि मेरी मेहनत कितनी लग रही है, मेरी एक्सपर्टीज कितनी लग रही है, टाइम कितना लग रहा है, और ये आपने मिनिमम वेज कर लेना है। दूसरे पे आपने वो मिनिमम वेज सेलेक्ट करने के बाद आपने मार्केट का रेट भी चेक करना है कि जो काम आपने करने हैं, जो भी डिजिटल मार्केटिंग के या फ्रीलांसिंग के, उसका मार्केट का रेट इस वक्त क्या चल रहा है। इसी तरीके से जो टास्क आपने कंप्लीट करने हैं वो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये मैंने जो काम है ये करने हैं और इससे हटकर नहीं करने। इसी तरीके से अपने आप की सेल्फ असेसमेंट करने, अगर आपने वो टास्क सेलेक्ट कर लिए 1 2 3, तो सेल्फ असेसमेंट करें कि जी क्या ये तीनों टास्क मैंने 100% कर सकता हूँ, कल को इसमें इश्यूज आ जाते हैं तो मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा, रिस्क को हमेशा अपने पॉइंट में रखें कि रिस्क भी मौजूद होगा, आप फेलियर भी होंगे इन फ्रीलांसिंग के, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे आप ले लेंगे लेकिन वो आप लेटर ऑन उनको कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, तो ये रिस्क है, आपकी प्रोफाइल डाउन होगी। इसी तरीके से अनडिस्क्लोज टाइमलाइन भी आप रखें कि डिफरेंट किस्म की बीमारी भी आ सकती है, कोई मसला भी हो सकता है, पावर का मसला भी हो सकता है, कनेक्टिविटी का मसला हो सकता है, और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो आप ऐसा टाइम भी ना दें कि जी वो बिल्कुल आपको बाउंड कर दे और आप दरमियान में ये चीज़ें कोई आ जाएं तो आप उनको, फिर आप अपने वादे से को कंप्लीट ना कर सकें। तो अनरेटेड क्लाइंट्स जो हैं कोशिश करें उनसे आप प्रोजेक्ट्स ना लें। जो डिफरेंट फ्रीलांसर्स वेबसाइट्स हैं उस पर अनरेटेड क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स दे रहे होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को आप गेन करने की कोशिश
ना करें। जो रेटेड जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हीं से ही आप अपने प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट करने की कोशिश करें। इसी तरीके से सर ने बताया कि जी आप किस तरीके से टाइमलाइन बना लें, टाइम प्लान बना लें कि आप सर्टिफिकेशंस भी करें। आपने स्किल्स ले ली और आप प्रैक्टिकल काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, कुछ सर्टिफिकेशंस नहीं है। गूगल की डिजिटल मार्केटिंग की बेहतरीन किस्म की सर्टिफिकेशंस हैं, गूगल एडवर्ड्स की सर्टिफिकेशंस हैं, गूगल एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशंस हैं, और मोस्टली ये फ्री ऑफ कास्ट हैं। जिस तरीके से आप ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, इस पे सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। तो बाकी जो ऑनलाइन इस वक्त मौजूद होंगी सर्टिफिकेशन, तो आप वो भी कर सकते हैं। गूगल की जो डिजिटल गैराज है उससे भी आप डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसका भी टाइम प्लान बनाएं कि आपने अभी करना है, 6 महीने बाद करना है, साल बाद करना है। इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया। इसमें सर ने इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जॉब्स हैं बिगिनर्स के लिए, वो सोशल मीडिया, सर ने कहा जी कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और यूट्यूब है, वीडियोस के ऐड है, ट्विटर है। ये इस किस्म की चीज़ें डिस्कस हुई हैं। उसके अंदर फेसबुक के अंदर आप जाएंगे तो क्या क्या काम कर सकते हैं आप। कैंपेन्स आप कर सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं, ब्रांड को आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, डिफरेंट एंगेजमेंट कम्युनिकेट कर सकते हैं यूज़र्स के साथ। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के मतलब बड़ा डिटेल से डिस्कस हुआ कि उसमें एड्स आप सेलिब्रिटीज़ के थ्रू जो 10 सेकंड 15 सेकंड के एड्स हैं वो बड़ी आसानी से इंस्टाग्राम के ऊपर नशर हो सकते हैं, तो लोग उसको कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर जो टॉप फॉलोअर्स होते हैं वो लॉयल फैंस के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है आपके पास। और ये इंस्टाग्राम जो है ना वो लो कास्ट पे, बहुत थोड़ी उस पे कास्ट पे सेलिब्रिटीज़ हैं जो वो इस पे इंटरेस्ट ले लेते हैं, ताकि वो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप चैनल बना सकते हैं और चैनल के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, वीडियोस के ऐड बनाकर। ट्विटर के ऊपर आप मुख्तसर की लिमिटेड कीवर्ड्स के साथ जो है वो ट्वीट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसको मोस्टली पॉलिटिकल और सेलिब्रिटीज़ यूज़ करती हैं। और इसी तरीके से लास्ट में जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉगर है, उस ब्लॉगर को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सर ने डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स और उसमें जो प्रोजेक्ट्स के एड्स हैं, किस किस्म के एड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले के एड्स हैं जो कि स्टैटिक होते हैं, टेक्स्ट एड्स हैं, पॉपअप के एड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स के जो एड्स हैं जो वीडियो बेस्ड भी होते हैं, इमेज बेस्ड भी होते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो एड्स है, सर्च इंजन के ऊपर जो आपने देखे होंगे, गूगल जो आप सर्च करते हैं तो टॉप पे गूगल एड्स के आ रहे होते हैं। इसी तरीके से री टारगेटिंग के एड्स हैं कुकीज़ के हवाले से। जब आप कोई भी एक वीडियो सर्च करते हैं, उसी से रिलेटेड एड्स कुछ टाइम के बाद फेसबुक पे या आपके गूगल क्रोम पे एड्स आना शुरू कर देते हैं। इसको रीटारगेटिंग का नाम दिया गया। इसमें सर ने 3 बहुत ही अच्छी टिप्स दी हैं कि आप सबसे पहले रिसर्च करें, उसकी वैरायटी चेक करें और फिर उसको अडॉप्ट कर लें। तो रिसर्च का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस किस्म के एड्स आपके प्रोडक्ट के या आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विस है, जो भी आप पेश कर रहे हैं, उस पे किस किस्म के एड्स कहाँ पे किन टूल्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये था जी फर्स्ट जो वीक है डिजिटल मार्केटिंग का डिजी स्किल्स के हवाले से, उसका ये मुख्तसर सा खुलासा मौजूद है इस वक्त। मैंने इस आपको बयान किया। इसकी मेरी आपसे गुजारिश है कि जी आप डिटेल अगर आप देखना चाह रहे होंगे तो आप वही डिजी स्किल्स का जो LMS है उसके ऊपर जाएं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को डिटेल देखें। लेकिन ये एक वो लोग जिन लोगों को वक्त नहीं मिला इस हफ्ते में ये देखने का तमाम लेक्चर्स, और वो देखना भी चाह रहे हैं और सर के साथ सेकंड वीक में मिलना चाह रहे हैं, तो वो इस वीडियो को देख लें और इसमें इंफॉर्मेशन ले लें। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।